नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी हेडलाइंस। मकवानपुर के दामन स्थित रिसोर्ट में 8 भारतीय पर्यटक की मृत्यु। धादिंग में मिनी ट्रक दुर्घटना, 6 गोटे के जान गए। नेकपा अग्नि प्रसाद सापकोटा से सभामुख पद के लिए उम्मीदवारी, कांग्रेस उम्मीदवारी नहीं दिला। राष्ट्रीय सभा चुनाव के मौन अवधि जारी, आचार संहिता के पूर्ण पालना कर सब संघ निर्वाचन आयोग की अपील। मोरंग के विराटनगर में आईसीपी स्थापना, वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत प्रधानमंत्री ओली और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन। बैंक से बहुत मुनाफा कमा रहल देख कर नहीं अगुताए उद्योगी व्यवसायी के अर्थमंत्री खतिवड़ा के आग्रह। आप समाचार विस्तार से। मकवानपुर के दामन स्थित रिसोर्ट में बास बैसल 8 भारतीय पर्यटक के मृत्यु भेल। दामन स्थित एवरेस्ट पानोरमा रिसोर्ट में आइ भिनसर अचेत अवस्था में भेटल 8 भारतीय पर्यटक के मृत्यु भेल। हुनका सबके इलाज के लेल हेलीकॉप्टर से काठमांडू स्थित हैम्स अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। हुनका सबक श्वास प्रश्वास बंद भ क जान गेल होबे सकबाक अस्पताल जनौलक अछि। यद्यपि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट एला बाद मात्रे मृत्यु के कारण खुलबाक प्रहरी जनौलक अछि। मृतक सब में भारत केरला के 38 वर्षक रंजीत, 34 वर्षक इंद्र, 17 वर्षक प्रवीण, 32 वर्षक सरिया, 5 वर्षक अभि, 7 वर्षक अर्चना, 5 वर्षक वैष्णव आ 9 वर्षक वंदरा रहल अछि। 2 परिवार के 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारतक केरला से 15 गोटे के समूह नेपाल आयल छल, जाहि में से 8 गोटे एकैटा कोठली में सुतल छलनि। वो सब गैस हीटर बाहर क सुतल छल। प्रारंभिक अनुसंधान से कोठली के खिड़की गेट बंद क हीटर चला क सुतला के कारण औनाक मृत्यु भेल होबे सकबाक आशंका कयल गेल अछि। तेना बहुते गोटे एकैटा कोठली में सुतला के कारण ऑक्सीजन कम भ क सेहो मृत्यु भेल भ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। काठमांडू स्थित प्रिवी शिक्षण अस्पताल में आवश्यक परीक्षण के बाद भारतीय दूतावास मार्फत परिवार के शव बुझेबाक तैयारी भ रहल अछि। धादिंग में मिनी ट्रक दुर्घटना भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन भेल दुर्घटना में 6 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग के प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी बतौलनि अछि। घटना में 19 गोटे यात्रु घायल भेल अछि। घायल सबक जिला अस्पताल धादिंग में इलाज भ रहल अछि। ज्वालामुखी गांवपालिका में रहल मंडली थान दर्शन क घुरैत काल दर्शनार्थी सब चढ़ल G1 ख 1280 नंबर के मिनी ट्रक दुर्घटना में पड़ल अछि। मृत्यु भेनिहार सबक शनाख्त होबय के बाकी अछि। सप्तरी के अग्निसार कृष्ण सबरन गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष सुशील कुमार चौधरी के मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ि निधन भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत गांवपालिका क्षेत्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से वार्ड अध्यक्ष चौधरी के मृत्यु भेल अछि। 38 वर्षक वार्ड अध्यक्ष चौधरी सवार को 36 पर 5306 नंबर के मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित भ क दुर्घटना में पड़ला से हुनक निधन भेल। सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकेंद्र मिश्र जानकारी देलनि अछि। दुर्घटना के बाद घायल भेल वार्ड अध्यक्ष चौधरी के कंचन रूप में इलाज संभव नहीं भेला बाद राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल ल जेबाक क्रम में मृत्यु भेल छल। सप्तरी में 1 सप्ताह भीतर 2टा वार्ड अध्यक्ष के मृत्यु भेल अछि। बीतल मंगल दिन सुरंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष मुक्ति कार्की के सेहो निधन भेल छल। कार्की के हृदयघात के कारण निधन भेल छलनि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह आधा से बेसी जनसंख्या भेल महिला आगा नहीं बढ़ देर समाज के प्रगति होब नहीं सकबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आज श्री सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय में भेल झोरा तथा सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम में मंत्री शाह महिला सशक्तिकरण बिना समाज के प्रगति होब नहीं सकबाक धारणा रखलनि अछि। जे महिला समाज छै से प्रबुद्ध नहीं हेतै ताबे तक जे छै हमर समाज के दुर्गति होइत रहतै। हमर समाज जे छै हमेशा अपने सबसे हम एकेटा निवेदन करे लेल चाहे छी। अपने सबके हम सेवक छियै। अहाँ सब के द्वारा आइ हम मंत्री बनल छै, अहीं के परिवार के लोग हम छियै। लेकिन हम एकटा मात्र छोट छीन निवेदन करे लेल आयल छी। अपने सब जे छै आई मध्य प्रदेश 2 नंबर प्रदेश के जे छै स्थिति की छै। मंत्री साहब बेटी के विवाह 20 वर्ष से कम उमेर में नहीं कर अभिभावक लोकनि के आग्रह केने छलनि। ओ एहि विद्यालय के प्राविधिक विद्यालय सेहो घोषणा केने छलनि। संगे फागुन महीना से विद्यालय में एकटा नर्स के व्यवस्था करबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौने छलखिन।
कह रहल छै एले 25 लाख रुपया अहाँ सबके जे छै विद्यालय में आबि रहल छै। प्राविधिक विद्यालय के घोषणा सेहो हम आइ अपने सबके सामने में कह रहल छी, जेमे माननीय परमेश्वर शाह जी के बहुत बड़ा हाथ छै। कहिना जे छै अपने सबके एकटा और खुशखबरी एहि विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के छात्रा लोकन के लेल एकटा आगामी महीना से फागुन महीना से अहाँ सबके विद्यालय में एकटा नर्स के बहाली भ रहल छै। वो नर्स प्रदेश नंबर 2 के जे छै तलब उठा के अपने सबके साथ में संगनी दीदी बन के रहते, अहाँ सबके सेवा करते, अहाँ सबके पढ़ेते, अहाँ सबके स्वास्थ्य के रक्षा करते। कार्यक्रम में प्रदेश 2 सांसद परमेश्वर शाह बेटी शिक्षा में जोड़ देने छलैन। ओ महिला शिक्षित भेला पर मात्र समाज शिक्षित हो सकबाक बतौलैन। पैडको आवश्यकता भएकोले वितरण गर्ने यो सबै कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश सरकारले ल्याएका छन्। यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईहरुलाई थाहा होला, सबभन्दा पहिला यही स्कुल हो जहाँ कक्षा 8 का बेटीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ साइकल वितरण जुन सरकारको कार्यक्रम थियो त्यो यही स्कुलबाट सुरुवात भएको हो। किनभने हाम्रो जोर हो कि बेटी पढाओ। सरकारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत सामाजिक विकास मंत्रालय कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्रा सबके झोरा वितरण केलक अछि। तेना माध्यमिक तह के छात्रा सबके सैनिटरी पैड वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह, राजपाक नेता संजय सिंह, जनकपुर धाम वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष रामचंद्र शाह, स्कूल के प्रिंसिपल मोद नारायण राउत, शिक्षक छात्र छात्रा के सहभागिता छलैन। प्रदेश 2 के विद्यमान समस्या समाधानक लेल कहैत नेपाल तराई इंजीनियर समाज बृहत परामर्श के आयोजन केने छल। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार, नागरिक समाज सहित हरेक क्षेत्र के अगुवा लोकन के बजाओल गेल छल। मुदा कार्यक्रम में सहभागी लोकन अपन बात राख फटाफट बहराए लगला के बाद समस्या समाधान के लेल कहल गेल कार्यक्रम भाषण में सीमित भेल अछि। रिपोर्ट। मंगल दिन नेपाल तराई इंजीनियर्स समाज के आयोजना में जनकपुर धाम में प्रादेशिक विद्यमान समस्या आ समाधानक प्राविधिक उपाय सब विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम राखल गेल छल। विभिन्न 6टा संघ संस्था के सहकार्य में समस्या के प्राविधिक समाधान खोजबाक लेल प्राविधिक अर्थात इंजीनियर सब द्वारा आयोजन कयल गेल। ओहि कार्यक्रम में अनेकन प्राविधिक समस्या सब देख में आयल। प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री, सभामुख आ मंत्री सब त अयबे नहीं केलखिन। प्रदेश सरकार से मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कलेल आ विभिन्न दलक प्रदेश सभा सांसद लोकन मंच में आसन ग्रहण कैलन आ अपन पालो एला के बाद भाषण करैत गेलन, बहराइत गेलन। तकरा बाद मंच खाली भ गेल आ सहभागिता में आक्रोश के सृजना भेल। अंतरक्रिया कार्यक्रम के नाम पर भाषण कार्यक्रम करे के छै। बात एकदम जायज है। नहीं जायज है बाबू, जायज है बात। दोस्तों भाई जायज है तो सुन देखिए सीरियस कर गेला है कि आपके समझ क्या है। अब भाषण वाला कार्यक्रम भाई के चलो आगे भाषण को सुन के आप लोग भाषण सुने थोड़ी आयल छै कि बातो रखायल छै। लो बात रखला दे था भाषण ये तो बुनियाद है कि प्रदेश किया हल लेते पब्लिक के बात सुनल बैसल छी कि पब्लिक के बात सुनावे बैसल छी। उपाय अंतरक्रिया का मतलब होय छै हमरो से बात लियो, अंत में अहाँ सब अपन बात देबे न ओइ पर कि बाइजे लेबे शुरू में अपना संघीय सरकार के प्रतिनिधि और ऐसे हो उन सब बाइपास पे चलते थे हम सब बताबे करना बैनर के सुने। कार्यक्रम में विभिन्न समस्या उठान कर के लेल पहुंचल युवा सब मंच खाली भ गेल देखल गेला के बाद आब अपन बात कत्त राखू, केकरा सुनाओ, खाली कुर्सी के कह के अपन आक्रोश एहि तरह व्यक्त केलखिन। संबंधी समस्या से एवं व्यक्ति थे वो मंत्रीय नहीं थे, अर्थ मंत्री तो उपलब्ध नहीं थे, उन्हीं आल थे मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए आल थे तो समस्या हम सब किनका सुने भाई अधिवक्ता जी से मुख्य अधिवक्ता जी से न्यायाधीश तो उनसे अपन बात रखती तत्व में रखती बाकी समस्या के निराकरण देने वाला अपना राय सलाह सुनने वाला सुझाव देने वाला कौन व्यक्तित्व से करता तो कौन कार्यक्रम कर रहा थी। हमरा कहा के मतलब कि अत्य बड़का आंदोलन भेला के बाद आज संघीयता आली है और संघीयता में संघीयता के धराप में पड़े वाला काज मात्र हो रहा है सब सरकार से प्रदेश सरकार से लेकर संघीय सरकार तक अब तक हम सब गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं हो रहा है, मजाक उड़ा रहा है हर एक कार्यक्रम में अपने सामने आए 1 नंबर पर प्रदेश नंबर 2 आगे भ्रष्टाचार में लिए क्या के लिए संसद मंत्री हम सब बना के पठेलिए योजना कर अपना अपना नाम पर योजना लेवल है।
यहाँ समस्या है। हम जे 22 में होती सह समस्या है। गत आर्थिक वर्ष में भेल काम के करीब 87 करोड़ निकासा बाकी रहल पीड़ा, सड़क विस्तार के क्रम में जानकी मंदिर के देवाल के अतिक्रमण आ पर्यावरण शहीद दिलीप महतो के हत्या, अवैध क्रशर सब के लगाम कोना के लगायल जाय सहितक महत्वपूर्ण विषय सब उठान करब से मनसाय से पहुंचल अभियंता लोकनि के बात केओ नहीं सुनलक आ अपन अपन रास्ता नपलखिन। तेकरा बाद कार्यक्रम भद्रगोल भेल। कार्यक्रम में अपन पालो में बजने प्रदेशक मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सब केओ चलाक रहल आ केओ समेत चोखो नहीं रहल धारणा रखैत सब केओ के अपन अपन जिम्मेवारी बहन कर पड़बाक आवश्यकता में जोर दिले। हम ही कह चाली सब आदमी ओतबे जिम्मेवार छी। हम कतौ नहीं कतौ सब आदमी अपना आप के रिव्यू करऽ कि सब अवस्था चलि ई जे आई आवाज एठम उठलिए ई बुलंद आवाज हरेक दिन सुशासन पर उठो त कते सरकार के पदाधिकारी कते दिन बच के घूमती से हमरा कहू ना आगे। तै द्वारे हम एकरा वेलकमिंग स्टेप के रूप में आगे ले लिया और एकर समाधान आब हम अपन कह रहल छी। ई भुगतानी दियावल हम एक दिन मजाक में कहली हमरा जूता के सोल किया गेल जे कम से कम हमरा जूता कीन कर देवभर्ती घसैत 100 मीटिंग एहिमे हम अटेंड केली जे केना के भुगतानी हेतै। अहाँके काठमांडू से महालेखा के बजा कऽ, काठमांडू से पूर्व सचिव सबके बजा कऽ, काठमांडू से विज्ञ सबके बजा कऽ कि उपाय निकालल जा सकै। राति में कोनो एहि दिन 12 नहीं बजे छली मीटिंग में हम इन्वॉल्व नहीं छलियै जे कोना एकर निकास निकल जाए। मुख्य न्यायाधिवक्ता झा योजना सबके काम नीक सकेने उपभोक्ता समिति सबके निकासा करा देवक लेल दौड़ धूप करैत करैत अपन समेत जुत्ता खिया चुकल बतबैत समस्या के समाधान कर केओ समेत सचेत नहीं रहल उपराग व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर समाज के प्रदेश 2 अध्यक्ष इंजीनियर भगवान झा, निकासा के संसदीय छानबीन विशेष अनुगमन समिति के संयोजक सभामुख सरोज कुमार यादव के समेत ओहि संबंध में स्पष्ट कर देवक लेल बजौने रहितो ओ उपस्थित नहीं भेल बतौलनि। साथे ओ मंत्री सबके समेत बजाओल गेल रहितो केओ नहीं आयल उपराग व्यक्त करे छथि। मन्त्रीहरूलाई चाहिँ टाइम नभएर हामीले चाहिँ खबर गरेका थियौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ टाइम नभएर नहुनुभएको जो त्यहाँ यो अप्पर हाउसको चुनाव छ, चुनाव भएको हुनाले उहाँहरू सबैजना त्यसमा बिजी हुनुहुन्छ। कसलाई जानकारी गराउनु भएको थियो? होइन, हामीले सबैलाई जानकारी गराएको थियौँ, प्रायः सबैलाई गराएको थियौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ टाइम नभएर अहिले चाहिँ पछि सार्नुहोस् भन्ने कुरा भएको थियो। तर हामीले चाहिँ यो समसामयिक विषय छ, हामी पहिले संस्थाहरूले यो विभिन्न संस्थाले सहकारी गरेर चाहिँ गरेको हुनाले हामीले चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्न सकेनौँ। र यसैमा बडा यो राम्रो सुरुवातको रूपमा जनकपुरमा सबै सङ्घ संस्थालाई बोलाएर सभामुखजी आउनुभएको थियो, हिँड्नुभयो किन हिँड्नुभयो? ए होइन, सभामुखजीलाई त्यो बर्दिवासमा चाहिँ पार्टीको कार्यक्रम भएर उहाँ जानुभयो मैले थाहा पाए अनुसार। कार्यक्रम में क्रशर उद्योग के समेत बात उठल। वही संदर्भ में धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल, पर्यावरण अभियंता दिलीप महतो के हत्या आरोप में पकड़ाव पड़ल विपिन महतो संचालन करैत आयल चुरिया माई बालुवा प्रशोधन केंद्र समेत बहुते पुरान नहीं भक किछुए दिन आगू प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के आदेश में दर्ता लेने कहित अपन अपन चीन जान के हिसाब से उद्योग सब दर्ता कर रहल बात के संकेत करैत उपराग व्यक्त कयलनि। मैले कुनै टीका टिप्पणी गर्न खोजे हैन, जनताले स्पष्ट कुरा बुझ्नु पर्यो भन्न खोजेको। त्यो चुरियामा आए पनि पछिल्लो समयमा अघिल्लो समयमा पनि दर्ता हुन सक्थ्यो। अब संयोगले अहिले पछिल्लै समयमा 75 सालपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा दर्ता भएको छ। अनि स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाले नदीजन्य खानीजन्य पदार्थहरूको ठेक्का लगाउनुहुन्छ कानुन त। त्यसपछि कुन ठेक्काको क्षेत्र कहाँ हो, कसो हो, कुन बेला उठाउने, कस्तो मापदण्डबाट प्रयोग गर्ने भन्ने यो जुन नीति बनेको छ त्यो अनुसार उहाँहरूले बोर्ड ट्याक्स टाक्नुहोस् भनेर हामी दर्जनौं पल्ट लेख्छौँ। अब कि सिडिओले नै सबैभन्दा कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति हो भने त्यो मलाई कानुनले दिँदैन। प्रदेश में एकदमै चर्चा के विषय बनल गत वर्ष के योजना सबके भुगतानी संदर्भ में सभामुख की बाजत से बात से स्पष्ट होबऽ के लेल समेत कार्यक्रम में पहुंचल सहभागी लोकनि सभामुख सहित मंत्री सबके दर्शन समेत कर नहीं पेलखिन। एना कऽ अपन अपन भाषण सब रखैत अतिथि सब बहराए लगला के बाद कार्यक्रम में सहभागी लोकनि अंत में दुखी महसूस होइत घर घुर बाध्य भेलनि। एहन अवस्था में प्रदेश के विद्यमान समस्या सब केना के समाधान हैत त अपन बात मात्रे राखब आ दोसर के बात नहीं सुनब त ई कोन अंतरक्रिया कार्यक्रम भेल। समस्या के पहचान नहीं होते समाधान केना हैत त से बात सोचब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह,
जनकपुर धाम में मंगल दिन भेल कार्यक्रम में प्रदेश 2 के विद्यमान समस्या समाधान के प्राविधिक उपाय सब विषय कार्यक्रम कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम में सहभागी नागरिक समाजक अगुवा, युवा अगुवा, पत्रकार सहित सब की कहने छन् त आँख बात से नाकते प्रदेश सभा जे असफल भ रहल छै, हमरा बुझ पड़ैया जे सरकार के गाइड पर ने अहाँ सबके उन्मुक्ति भेटत से बात नहीं छै। अहूँ सब एहिमे ओतबे जिम्मेवार छियै जतेक प्रदेश सरकार छी जिम्मेवार है। वह निर्णय कर बदल छी जे ई योजना सबके काज भेल छै, 150 होय से बेसी होय, जेना होय जे 87 करोड़ भुगतानी देबै योग्य देखल जा रहल छै, तो फिर प्रदेश सभा ओहि में बंद करके की कर रहल छै? प्रदेश सभा यदि नहीं चले थे तो हमारा जो समय प्रदेश सभा की सभामुख के निर्णय है मुझे समिति निर्णय करके देने थे तेकरा तो नहीं बदल सके कि हाँ ये रुपया आप छोड़ दियो अथवा ये रुपया बाद में फिर विवाद होइ छै। सभामुख जी के संयोजकत्व में छानबीन होइ छै। सभामुख जी उपसभामुख जी छाने बन में चल जाय छथिन तो प्रदेश सभा के 4 महीना में 5 बेर बैठक छै। 5 महीना में 4 बेर बैठक सब अपने आप में एक गंभीर कतौ ने कतौ जे हम सब इस परिस्थिति के स्वयं अपने आप से निर्माण केने छी। एखन सड़क पर जे लोग सब छथिन हमरा लगे जे मधेश आंदोलन में जे कहियो आगा दिखाई दै जे व्यक्ति सब वो अखन पेमेंट के लेल अहाँ के विरुद्ध में संघर्ष कर रहल है, अहाँ के विरुद्ध में अखन आवाज उठा रहल है। ओकरा बाहर के लोग नहीं, यही सब के लोग तो परिस्थिति निर्माण किया भेलै तै पर सबसे बड़का बहस भेनाइ आवश्यक। दोसर आवश्यक काम केने छै जे व्यक्ति उनका पाई भेटनाइ आवश्यक। यदि काम कयल छै तो हुनकर पैसा के देते, अनिल मिश्र नहीं देते, ये कार्यक्रम में सहभागी लोग नहीं देते। प्रदेश सरकार अहाँ काम करबेने छियै तो प्रदेश सरकार के पैसा पेमेंट करऽ पड़तै। हम सब ठेकेदार के मंत्री बनेलिए कि जनता के काज करे वाला के मंत्री बनेलिए और नेता बनेलिए? जय देश में, जय प्रदेश में अभियंता अभियानी युवा सब अगर कोनो परिवर्तन के बात करे छै, कोनो गलत तत्व के विरोध करे छै त आब दंडहीनता अपराध अते बढ़ गेल छै जे ओकरा जाने से मारि देल जाइ छै। आई दर्शक बन के सरकार देखैत रहै छै, कतेक बड़का दुर्भाग्य के बात छै। कार्यक्रम के तरफ से सब आदमी सब समझै छी कि जानकी फुलवाड़ी के विधिवत ढंग से सरोकार वाला अपने के खास कर जानकी फुलवाड़ी एडीपी ओकरा के चीफ गेस्ट बना के ओकरा थ्रू कार्यक्रम कैल जाए जहाँ के कार्यक्रम में रह पड़ो 2 घंटा 4 घंटा। आई अगर एठाम जहाँ के मंत्री जी सब आयल रहती तो निश्चित छले जे सब बीच में से छोड़ के भागत जना जे गेला और लोग सब हुनका नहीं जाय देते ठाम के लोग उनका घेर के रखते। समस्यामुखी हम सब छी, समस्यामुखी इंजीनियर डी नहीं छे, तै दुआरे मंत्री की छे महीने पीछे अपने के 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के गाड़ी किनै छै। कोई किनै छै एकटा फना मिट्सुबिशी के पराडो देव कहे छै मैले किनो टोयोटा को पराडो है। ई जनता मतलब ई 2 नंबर प्रदेश कते टैक्स में चल रहल छै ओकरा पता नहीं छै। अहाँ के विकास के काम नहीं भ रहल है। पौर साल आई एते बड़का समस्या केला भेले। अहाँ जेस्ट आसार में जाके अहाँ पैसा विनियोजन करै छियै, उपभोक्ता समिति बनै छै 5-5 करोड़ रुपया के, ओहि टाइम अहाँ काज की हेत? अहाँ के व्यापक जन संपर्क जन सहभागिता में ये कार्यक्रम भऽ सबके चित्त बुझावे जका ये कार्यक्रम रहते तो कनी नीक रहते। मगर करते के कारण छै कि मुख्यमंत्री लगाए तक के जतेक मंत्री सब छै, पदाधिकारी सब छै, वो कतौ ने कतौ अपने उपभोक्ता समिति मार्फत से गठन केने छै, ओकरो सबके पैसा फंसल छै। तो अब एठाम से निर्वाचित भेल जन निर्वाचित व्यक्ति के पैसा अगर फंसल छै, ओकर मंत्रिये के पैसा फंसल छै, तो उ नेता छै, राजनीतिक कर्मी छै कि ठेकेदार छै, बुझनाइ कनी गारो भऽ रहल छै। तै लऽ कऽ बंद कोठा में अपन पॉकेट के आदमी के बजा के ई सब मात्र नौटंकी कर चाहलक है। नहीं तो अगर वास्तव में खुलस्त रूप से अगर चाहते निकास निकले इस चीज के तो 12 बीघा तृतीय गाछी जानकी मंदिर लगाए तो खुला स्थान पर रखते और व्यापक जन सहभागिता में कार्यक्रम रहती तो निक। सप्तरी के बोधे बरसाइन के दृष्टिविहीन महिला भोलवी देवी समस्या में पड़ल है। 3 सदस्य के परिवार रहल भोलवी देवी के जेठ बेटा से हो दृष्टिविहीन भेला बाद भीख माइक का जीवन चलाब बाध्य बनल है। सप्तरी से एमके माझी के रिपोर्ट। पति के मृत्यु बाद 2 बेटा के पालन पोषण के जिम्मा सेहो अपने कन्हा में पड़ला बाद सप्तरी के एक दृष्टिविहीन महिला समस्या में पड़ल छै। 2 बेटा में से जेठ बेटा सेहो दृष्टिविहीने भेला के कारण सप्तरी के बोधे बरसाइन नगर पालिका वड़ा नंबर 4 सिलहट टोलक 52 वर्षक भोलवी देवी राम के गुजारा चलावा और समस्या भेल छै। जन्मैते आँखक ज्योति गुमौने भोलवी देवी के पहिल संतान दिनेश सेहो दृष्टिविहीने छै।
दिनेशक उमेर अखन 12 वर्ष पहुंचल छै। दिनेश सेहो जन्मैते आँखिक ज्योति गुमोने भोलवी देवी सुनाबि रहल छथि। हुनक दोसर संतान 10 वर्षक दीपक दृष्टिविहीन नहि छै। 3 गोटे के परिवार में माय आ जेठ भैया दृष्टिविहीन भेला बाद बालक दीपक के दिनचर्या भैया आ माय के रेख देख में बीतैत आयल छै। भोलवी देवी के 16 वर्षक उमेर में गामे के उखम मोची संग विवाह भेल छल, मुदा विवाह भेला 6 वर्ष बीतऽ से पहिने ही उखम के गंभीर रोग से मृत्यु भ गेल। बीमार पड़ल पति के रकम अभाव के कारण समय में इलाज कराबऽ नहीं सकला से मृत्यु भेल। आँखि से नोर खसबैत भोलवी देवी सुनाबि रहल छथि। ऐलानी जमीन में एकटा झोपड़ी बना कर रहैत आयल भोलवी देवी पति के मृत्यु संगे और समस्या में पड़ैत गेल छै। पति के मृत्यु बाद विपत ऊपर विपत बढ़ैत गेल आ अखन 2 संतान अपना के हाथ मुँह जोड़ समस्या भेल ओ बताबि रहल छथि। देखियो अपना नहीं देखे छियै, अपना आन्हर छियै, कतौ ने दुनिया देखे छियै छै जे खाय ल पिए ल लता कपड़ा हींग हरदी सब चीज खाए पिए ले बहुत तकलीफ छै से सब चीज से हम छै जे तकलीफ काटि रहल छियै। बाल बच्चा के पोसे ले पाले ले भीख दुख मांग के हम बच्चा के हाथ पकड़ कर जाय छियै आबै छियै। अखन अत्यधिक जाड़ के कारण कष्टकर जीवन बिताबि रहल समेत ओ बताबि रहल छथि। एहन अवस्था में माय बेटा अखन गामे में मांग चांग के गुजारा चलाबऽ बाध्य बनल छै। मांगिए के चांगिए के सब चीज करे छियै, ओढ़े छियै, पिन्है छियै। गाम घर पर गेलू पोता ला के ओकरा से मांग लेलू, ओकरा से मांग लेलू लता कपड़ा। पति उखम दोसर के घर आ खेत में मजदूरी क के किछ पैसा कमा के आने छल। वही कमाई से घर परिवार के पेट पालल जाय छल, मुदा अखन कतेको दिन आ राति भूखले रहब बाध्य बनि रहल ओ बताबि रहल छथि। ओ कहि रहल छथि अपना सेहो दृष्टिविहीन, जेठ बेटा सेहो दृष्टिविहीन, दोसर बेटा के हमरे सबके रेख देख में रह पड़ि रहल छै। आब कतऽ जायब, की करब, केकरा कहब, के हमर पीड़ा बुझत। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से यमके माझी की रिपोर्ट। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपा के अग्नि प्रसाद सापकोटा से सभामुख पद के लेल उम्मीदवारी, कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं पड़ल। राष्ट्रीय सभा चुनाव के मौन अवधि जारी, आचार संहिता के पूर्ण पालना कर सबसे निर्वाचन आयोग की अपील। मोरंग के विराटनगर में आईसी की स्थापना वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत प्रधानमंत्री ओली और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दिस अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख के लेल उम्मीदवारी दर्ता करौलेने छ। मंगल दिन सापकोटा सभामुख के लेल अपन उम्मीदवारी दर्ता करेने छ। सुभाष नेम्बाङ के समर्थन तथा देव गुरुङ उनसरी घरती आ राजपा नेता लक्ष्मण लाल कर्ण के समर्थन में वो उम्मीदवारी दर्ता करौलेने छ। उम्मीदवारी दर्ता के बाद संचारकर्मी सबसँगै बातचीत करैत सापकोटा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था के गरिमा आयकर मूल्य मान्यता के आर उच्च करबाक प्रयास करब बतौने छलैन। कृष्ण बहादुर महरा पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगला संगे बीतल आसिन में राजीनामा देला बाद सभामुख पद खाली रहल छल। माघ 12 गते होबवला सभामुख के निर्वाचन के लेल सापकोटा के एकल उम्मीदवारी पड़ल अछि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दलक बैसार सभामुख में उम्मीदवारी नहि देबाक घोषणा क चुकल अछि। ऐसा पहिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभामुख के लेल उम्मीदवारी नहीं देबाक निर्णय केने छल। मंगल दिन भिनसर बैसल कांग्रेस संसदीय दलक बैसार सभामुख के लेल उम्मीदवारी नहीं देबाक निर्णय केने छल। राष्ट्रीय सभा कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे संसदीय दल के बैसार सभामुख में उम्मीदवारी नहीं देबाक निर्णय केने बतौलेने छ। सत्तारूढ़ दल सभामुख के उम्मीदवार घोषणा क चुकल निर्वाचन के लेल यथेष्ट मत रहला से कांग्रेस उम्मीदवारी नहीं देबाक निर्णय केने बतौलन। पाण्डे के अनुसार उपसभामुख में उम्मीदवारी देबाक कि नहीं देबाक विषय में कोनो निर्णय नहीं भेल अछि। सभामुख चयन के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार उपसभामुख के विषय में परामर्श करबाक कांग्रेस के तैयारी अछि। एम्हर राजपा सेहो उपसभामुख में दावी कर रहल अछि। निर्वाचन आयोग माघ 9 गते होबवला राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी आचार संहिता पूर्ण पालना कर संपूर्ण दल तथा तीनों तरह के सरकार के अपील केलक अछि। आयोग निर्वाचन के मौन अवधि शुरू भ चुकला से अवधि में आचार संहिता विपरीत के काम कार्यवाही नहीं कराब एहन क्रियाकलाप के लेल उकसाहट समेत केकरो नहीं कर अपील केलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम सोम के रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू भ चुकला से अवधि में कोनो संचार माध्यम से
निर्वाचन प्रचार प्रसार नहीं कर आ नहीं कराब आग्रह करें। पछिल्का समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोग क निर्वाचन प्रचार प्रसार करबाक काज होइत आयल दिस संकेत करे तो वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, भाइबर वा SMS लगायत कोनो विद्युतीय माध्यम के प्रयोग क मत मांगबाक काज सेहो नहीं कर आग्रह करें। निर्वाचन मतदाता आ मतदान कार्य के प्रभाव करैत परामर्श, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया, मतदाता शिक्षा, पत्रकार भेटघाट लगायत के काज सेहो नहीं कर सचेत कराओल गेल छ। दबावबाट मुक्त गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने हो। केही अवस्थामा यो मौन अवधि जुन 48 घण्टाबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यो अवधिमा कानुन, पद्धति र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनले अपेक्षा गरे विपरीतका क्रियाकलापहरू हुने गरेका गुनासाहरू छन्। आयोगले त्यसै कुरालाई महसुस गरेर यो निर्वाचन जुन इलेक्टोरल कलेजबाट हुन्छ र जुन अत्यन्त राम्रो ढङ्गले सम्पादन हुन गइराखेको छ यसलाई हेरेर कुनै पनि किसिमको माध्यमबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि मौन अवधिमा प्रचार प्रसारका क्रियाकलापहरू हुने गरेको र विभिन्न गोष्ठी, भेला, छलफल, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू राखेर चाहिँ मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने जस्ता क्रियाकलाप समेत भएको हुनाले यो विषयमा आयोगले यो निर्वाचनमा विशेष चासो राखेको छ। त्यसकारण हामी सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई यो मर्यादाभित्र रहिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। कुनै पनि यो चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने माघ 9 गते होबे लागल निर्वाचन के लेल सोम के रात से मौन अवधि शुरू भ गेल छ। नेकपा के थाई कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल व्हिप जारी कइयो क प्रतिनिधि सभा से मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन MCC परियोजना पारित हेबाक बतौलनि। काठमाडौँ में मंगल दिन भेल कार्यक्रम में पौडेल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एके आगा बढ़ाव चाहला सेहो ई पारित हेबाक बतौलनि। प्रतिपक्षी दल सेहो पारित कैल जबाक पक्ष में रहल आ प्रधानमंत्री के इच्छा सेहो पारित कैल जबाक चाहि रहला सँ संसद में व्हिप लागू क कहे तैयो MCC पारित हेबाक हुन कहब छ। काउन्टर प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ अभिन प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। गरिबी निवारणको निम्ति ठुलो उल्लेख्य भूमिका अमेरिकाले लगानी गरेर भएको छैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो गरिबी निवारणलाई होइन, यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता भीमसेन दास प्रधान सत्ता पक्ष MCC पास कैल जबाक बतौलनि। प्रावधान में भेल कमी कमजोरी सबक विषय में परामर्श क सकबाक कहे तो बाजेतकाल अध्ययन अनुसंधान क बाज सेहो सुझाव देलनि। तै पनि बहस गर्न मन छ मलाई पनि। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्री इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा नेपालको लगान पनि छ हैन, USC को लगान पनि भयो। उनीहरुको ठुलो लगान चाहिँ हाम्रो थोरै छ, हाम्रो चाहिँ हैन। भनेपछि यो वास्तवमा सबैको सादा हैन दस्तावेज मात्रै पास गर्नुपर्छ। अब के विरोध र गुन्जाइस हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेता सब के छल कपट राजनीति नै कर सुझाव देलनि। पक्षकी मान्यजीले भन्नुभयो कि चाहिँ हामीले आर्थिक सहायता ल्याउँदाखेरि अमेरिकनहरूको चाहिँ शर्त हामीले मान्नुपर्ने र त्यो उनीहरूले जे शर्त राखेका छन् त्यो शर्त मान्नुपर्ने, संसदले पारित गर्नुपर्ने। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको थियो पास गर्नुपर्छ भनेर, अब नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको त्यो पास गर्नुपर्छ भनेर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा विदेशी सहयोग लेतकाल राष्ट्र हित के विषय में सोचल जबाक चाहे बतौलनि। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग पनि गरेका छन्। चीनबाट हामीलाई सहयोग आएको छ। चीनबाट रोड एन्ड बेल्ट सर्वेको कामहरु अन्तर्गत त्यो आएको छ। MCC अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग अमेरिकाबाट पनि आइरहेको। MCC इन्डो पैसिफिक अंग भेल किछु नेता सब दावी कर रहल समय नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास MCC आ इन्डो पैसिफिक को कोनो सम्बन्ध नै रहल बतौलनि छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेपाल आ चीन के संबंध प्राकृतिक रूप में मात्र नै भएका सांस्कृतिक आ सामाजिक रूप में समेत जोड़ल गेल बतौलनि छ। चीनिया नया वर्ष वसंत उत्सव के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमन्त्री थापा एहन धारणा रखलनि छ।
नेपाल चीन सम्बन्ध प्राचीन काल से अटूट रहल बतबे थापा एखन सम्बन्ध सुदृढ़ होइत गेल बतौलन। गत आसिन में भेल चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण से दू देश के सम्बन्ध थप ऊंचाई में पहुंचल न कहब छलैन। सरकारले नै सबभन्दा पहिले अगाडि आएर म अर्नीको समाजद्वारा आयोजित आजको चिनिया नव वर्ष छुन्चिएको विशेष कार्यक्रममा सहभागी बन्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। चिनिया नया वर्ष के उपलक्ष्य में अर्नीको समाज आयोजना केने कार्यक्रम में चीन सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत केलकै छै। चीन पछिल्का समय अपन विभिन्न पाबनि सब में सांस्कृतिक कार्यक्रम सबके आयोजना करैत आबि रहल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भवानी राणा भन्सार में रहबला कर्मचारी के मानसिकता से वस्तु के मूल्यांकन तथा वर्गीकरण में समस्या भ रहल धारणा रखले छै। 68वां अंतर्राष्ट्रीय भन्सार दिवस के अवसर में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मंगल दिन आयोजना के कार्यक्रम में अध्यक्ष राणा भन्सार में रहल कर्मचारी के माइंड सेट के कारण समस्या भ रहल बतौलन। वो व्यक्ति परिवर्तन भेला से वस्तु के मूल्यांकन आ वर्गीकरण में समस्या देखल गेल समेत धारणा रखले छै। वस्तु के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन भ रहल आ ब्रांड गुणस्तर आ खरीद कयल गेल परिणाम अनुसार फरक फरक मोल हैत भेला से समेत एकैटा वस्तु के मोल फरक फरक होबाक हुनक कहब छलैन। वो कतेको वस्तु में विदेशी कंपनी सब निर्धारण केने कोड आ नेपाल के भन्सार कोड नहीं मिलल समेत व्यवसायी सब अहो से समस्या में परि रहल हुनक कहब छलैन। अर्को चाहिँ वर्गीकरणमा पनि यसै गरी वर्गीकरणमा पनि समस्या आएको चाहिँ निश्चित गरी उठाइरहेको छ। विदेशी एउटा चाहिँ रेपुटेड कम्पनीजहरूले उल्लेख गरेको एसटी कोड जुन हुन्छ तर त्यो भन्सारको जुन कोड हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भन्सारमा आएर चाहिँ अर्कै हुने पनि गरिएको छ। र त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम में राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना व्यवसायी सब स्वयं आयात केने वस्तु के वास्तविक मूल्य नहीं दिला से समस्या भेल बतौलन। वो एकैटा वस्तु एकैटा ब्रांड आ एकैटा गुणस्तर के वस्तु के फरक फरक मोल में लाओल गेल देखौला पर मान्य नहीं होबाक बतौलन। वो व्यवसायी सब ईमानदार भ क मोल खुलाब चाहल गेल में कोनो समस्या नहीं होबाक समेत बतौलन छ। त्यो घोषणा गरेर लिएर त्यसले गर्दा भएपछि के हुँदैन समस्या पर्दैन। तर यहाँ एउटा हामी यहाँ चाहिँ बीचमा कस्तो भएको छौँ भने बीचमा परिरहेका छौँ। सचिव ढुंगाना उत्पादनशील संरक्षित क्षेत्र में भन्सार संरक्षण करबाक आ विकास के लेल आधार देबाक तथा निर्यात में सहयोग करबाक नीति सरकार के रहल बतौलन। वो उद्योगी व्यवसायी सब कहने जका बैक ट्रैक में नीति सब नहीं घुरबाक बतौलन। वो सरकार के कच्चा पदार्थ आयात में सुविधा देव सकबाक, बैंक कर्जा में 5% ब्याज अनुदान देव सकबाक, बिजली के दर में छूट देव सकबा लगायत के काम कर सकल गेल मुदा स्थापित भ चुकल 13% भ्याट से पाछू होब नहीं सकबाक बतौलन छ। मोरङ के विराटनगर महानगरपालिका बुद्ध नगरे में निर्माण कयल गेल एकीकृत जांच केंद्र आईसीपी के उद्घाटन कयल गेल छ। मंगल दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में आईसीपी के समुद्घाटन कयलनि छ। वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत प्रधानमंत्री ओली सिंह दरबार से आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नया दिल्ली के हैदराबाद हाउस से एकै बेर स्विच दाबि क आईसीपी समुद्घाटन कयलनि छ। भारतक सहयोग में निर्माण भेल आईसीपी उद्घाटन संगे एकर स्वामित्व नेपाल के माथत आयल छ। आईसीपी सुचारू भेल संगे निर्यात लगानी घटबाक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट बतौलन। हेटौड़ा से वीरगंज धरि में सुक्खा बंदरगाह के अध्ययन करबाक आ भैरवा औद्योगिक क्षेत्र के सेहो अध्ययन कऽ तत्काल देखल गेल समस्या सब निराकरण करबाक ओ बतौलन। मंत्री भट्ट सुनौली नेपालगंज लगायत के ठाम में सेहो आईसीपी निर्माण के लेल योजना आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। यी सिस्टममा लगिसकेपछि यसले धेरै लागत कष्ट घटाउँछ र अरू सुविधा पनि समयको पनि यो बेनिफिट हुन्छ भन्ने हो। आयात गर्ने कुरो र निर्यात गर्दा यसले चाहिँ जुन खालको अहिले हाम्रो सुविधा छ त्यो सुविधाको फाइदा त सहज रूपमै हुन्छ। ड्राइपोर्टको व्यवस्थापन अझ कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो टिम नै 11 नेपाल चैम्बर अफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ आईसीपी निर्माण के बाद खर्च व्यवस्थापन हेबाक आ सामान के सुरक्षा में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। कम मोल में आवश्यक वस्तु सब आयात निर्यात कर सकबाक धारणा रखैत श्रेष्ठ नेपालगंज लगायत के क्षेत्र में सेहो जल्दी निर्माण भेला पर सब दिस सुलभ मोल में माल सामान पहुंच सकबाक धारणा रख्ने छलन्। सामानहरू ड्यामेज हुनेदेखि लिएर सबै यसले चाहिँ फाइदा भएकोले
यो खालि अब हाम्रो जुन पहिला वीरगन्जको पनि उद्घाटन भएपछि त्यो युज आएपछि हामीलाई अलि सहजीकरण भइरहेछ र रेटहरूमा पनि 2005 में नेपाल आ भारत सरकार बीच दुनू देश के सीमाना में पड़े वाला विभिन्न क्षेत्र सब में आईसीपी निर्माण के सहमति भेल छल। यह सहमति अनुसार वीरगंज में 2 वर्ष पहिने ही आईसीपी निर्माण भ चुकल है। मंगल दिन से विराटनगर में स्थापना भेल आईसीपी संचालन में आ गए है। अब भैरहवा और नेपालगंज नाका में निर्माण करे के बाकी है। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बैंक से बहुत नाफा कमाने देख कर नहीं धरफराए उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह कलक है। वो 15 अरब पूंजी भेल बैंक 2-3 अरब रुपया नाफा कमा लेलक तो बहुते नहीं भेल धारणा रख लेने छे। कृषि विकास बैंक के 53हम वार्षिक उत्सव समारोह में आए अर्थमंत्री खतिवड़ा नाफा अरब में देखल गेलो पर प्रति शेयर आमदनी कम भ रहल धारणा रख लेने छे। वो देश के अर्थतंत्र सकारात्मक भेनाई में बैंक सभक भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक सेहो स्पष्ट कैलेने छे। व्यापार घाटा बढ़ित जेबाक अवस्था के अंत भेल समेत रखने छलैन। युनियनहरूलाई आँखा लाग्छ भन्ने ओहो 2-2 अर्ब नाफा 3-3 अर्ब नाफा 4-4 अर्ब नाफा अनि पुँजी कति छ हिसाब चाहिँ नगरिदिने। पुँजीको प्रतिफल दरबाट पो हिसाब गर्नु पर्यो। अब यही परतिरको प्लाजाको अर्को बैंकले 5 अर्ब नाफा गर्यो, त्यसको पनि कार्यक्रममा बोलाउँला। अर्थमन्त्री खतिवड़ा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसँग कुल कर्जा के 50% रकम छोट तथा बड़का क्षेत्र में प्रवाह कर प्रवाह सेहो आग्रह कयलनि। नेपाल के अर्थतंत्र के आधार छोट तथा बड़का उद्योग व्यवसाय भेलासँ एहिमे सहयोग कऽ अर्थतंत्र में सुदृढ़ बनाब सहयोग करैत कर्जा लगानी कर आग्रह कयने छलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा नेपाल के वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एशिया में उत्कृष्ट भेल समेत दावी कयलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के डेपुटी गवर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बैंक सब सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नहीं बढ़ौला पर राष्ट्र बैंक कार्यवाही करबाक बतौलनि छै। मंगल दिन कृषि विकास बैंक के 53हम वार्षिक उत्सव में डेपुटी गवर्नर शिवाकोटी आबेवाला अखाड़ अंतिम धरि में कृषि कर्जा बाहेक तोकल गेल और कर्जा में प्रत्येक बैंक कमती में 500 गोटे के सहूलियत ब्याज दर के कर्जा उपलब्ध नहीं करौला पर आर्थिक जरिमाना करबाक नीति के विषय में राष्ट्र बैंक में परामर्श भ रहल धारणा रखने छलनि। वो कृषि विकास बैंक सरकार के बैंक रहलो पर सरकार के नीति से पालना नहीं केने आरोप लगौने छलनि। अवस्था पनि छ। यो कर्जा डुब्यो भने नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी पनि बसिदिएको छ, तर सहुलियत कर्जा वितरणको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्त दयनीय अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि विकास बैंक सरकारको बैंक कृषि विकास बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय देश के गरीबी निवारण में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने बतौलन। वो सर्वसाधारण के बैंकिंग पहुंच में आना बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने बतौलन। वो 10 लाख से कम के कर्जा के भार 84% भेलासँ एके पुष्टि करबाक धारणा रखने छलनि। गरेका छौं सहभागी भई दिनुभएको 1,45,000 कर्जा ग्राहीलाई हेर्ने हो भने 84% हामीले 10 लाख मुनिको कर्जा ग्राहीलाई सेवा पुर्याइरहेका छौं। सोही अनुपातमा हामीले विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम में बैंकर्स संघ के अध्यक्ष भुवन दाहाल कृषि विकास बैंक व्यवसाय विस्तार में केने उपलब्धि आ उत्कृष्ट वाणिज्य बैंक सब में से तेसर होब सफल भेल कहित प्रशंसा केने छलनि। घरगाउँको बैंक हुँदा हुन चाहन्छौँ, तर सरकारी बैंकको मान्छेहरू चाहिँ हामीसँगै कम्पिट गर्नु छ, किन मोनोपोली पनि छैन। कृषि विकास बैंक एखन धरि 1 खरब 27 अरब निक्षेप संकलन कयलक अछि। कर्जा लगानी 1 खरब 17 अरब पहुँचौलक अछि। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आ बेल्जियम के राजकुमारी असित्रद बीच भेंटवार्ता भेल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल असित्रद आ उप प्रधानमंत्री पोखरेल बीच मंगल दिन भेंटवार्ता भेल अछि। राजकुमारी नेपाल के 7 दिन के भ्रमण के लेल रवि दिन एतय आयल छथि। एहिसँ पहिने ओ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली संग सेहो भेंटवार्ता कयने छलनि। नेपाल रहबाक क्रम में ओ कैलाली में नया क्षयरोग इलाज केंद्र के उद्घाटन करबाक तथा कैलाली आ नवलपरासी के मध्यबिंदु अस्पताल में रहल क्षयरोग के बीमार के भेटत। दू अस्पताल के निर्माण में राजकुमारी माननार्थ रहल ड्रेमिन फाउंडेशन नाम के एकटा गैर सरकारी संस्था सहयोग कयने छल। और राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल के सेहो भेंटघाट करबाक कार्यक्रम समेत रहल अछि। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गेनाइजेशन नेपाल प्याप्सन विद्यालय शिक्षा विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन कर लागल अछि। प्याप्सन के आयोजना आ सीटीएफ नेपाल के सह आयोजना में सम्मेलन माघ 9 आ 10 गते काठमांडू में होब जा रहल अछि। विश्व में प्रतिस्पर्धा कर योग्य नेपाल के शिक्षा के समय साक्षेप आगा बढ़ाव सम्मेलन के आयोजना कयल गेल प्याप्सन के अध्यक्ष टीकाराम पुरी बतौलन। ढङ्गले चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउन अहिले नसकिरहेको परिप्रेक्ष्य छ र त्यसो भएको हुनाले
सम्मेलन में देश विदेशक विज्ञ सभक सहभागिता रहत। कार्यक्रम में सरकारी निकाय के प्रतिनिधि सब, विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक, निजी विद्यालय के संचालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा नीति में काज करे वाला विज्ञ लोकन लगायत 300 से बेसी के सहभागिता रहत। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याप्सन अघिल्का फागुन में नेशनल स्कूल एक्सपो आयोजना करे लागल छ। फागुन 21 से 24 गते धरि भ्रिकुटी मण्डप में प्याप्सन नेशनल स्कूल एक्सपो आयोजना करे लागल छ। विद्यालय सबके विषय में जानकारी करेबाक उद्देश्य से एक्सपो के आयोजना करबाक प्याप्सन के उपाध्यक्ष ईश्वर बहादुर गुरुङ बतौलन। अभिभावक आ विद्यार्थी लगायत शिक्षा क्षेत्र संग संबंधित सबके नेपाल के विद्यालय सबके विषय में बृहत जानकारी प्रदान करबाक उद्देश्य से कार्यक्रम करे लागल हुन कहब छलैन। उनको सांगठनिक धारालाई दिगो बनाउने र आफ्नो स्टेक होल्डरलाई मेला में सहभागी भक अपन बच्चा सबक लेल उपयुक्त विद्यालय के छनौट करबाक अवसर प्राप्त होयत। ओहन अवसर प्रदान कर सकबाक ओ बतौलने छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानी में जारी 5म आरबीबी महिला क्लब चैंपियनशिप अंतर्गत साबिक विजेता आईपीएफ क्लब सेमीफाइनल में प्रवेश कयलक अछि। नेपाल आर्मी क्लब के 3-1 के सेट में पराजित करते एपीएफ फाइनल प्रवेश कयलक अछि। खेल में विभागीय प्रतिद्वंदी आर्मी के 25-10, 19-25, 25-18 आ 25-1 के सेट में पराजित करते एपीएफ अंतिम 8 में स्थान पक्का कयलक अछि। जीत संगे समूह ए के एपीएफ समूह चरण में 100% जीत निकाला सफल भेल अछि। 3 खेल में 3 जीत सहित एपीएफ 9 अंक जोड़ने उप विजेता बनल आर्मी 6 अंक जोड़ा सफल भेल अछि। कवर हॉल में संपन्न दिनक 4म खेल में डायमंड्स ढोरपाटन के 25-3, 25-16 आ 25-12 से हरौलक अछि। एहिसंगे न्यू डायमंड समूह बी के विजेता बनला पर लगातार दोसर खेल में समेत पराजय भोगने ढोरपाटन के यात्रा संपन्न भेला पर पुलिस उपविजेता बनल अछि। अब समूह बी के विजेता न्यू डायमंड्स समूह ए के उपविजेता विभागीय टोली संगे आर्मी के सामना केला पर समूह बी के उपविजेता पुलिस संग समूह ए के विजेता आईपीएफ अंतिम 2टा के लिए प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मकवानपुर के दामन स्थित एक रिसोर्ट में 8 भारतीय पर्यटक की मृत्यु। धादिङ में मिनी ट्रक दुर्घटना 6 गोटे के जान गए। नेकपा अग्नि प्रसाद सापकोटा से सभामुख पद के लिए उम्मीदवारी कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं पड़ल। राष्ट्रीय सभा चुनाव के मौन अवधि जारी। आचार संहिता पूर्ण पालना कर सबसे निर्वाचन आयोग की अपील। मोरंग के विराटनगर में आईसीपी स्थापना वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत प्रधानमंत्री ओली और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन। पैघ से बहुत नाफा कमा रहा देखकर नहीं अगुता उद्योगी व्यवसायी सबके अर्थमंत्री खतिवड़ा के आग्रह। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।